वेलकम टू माय चैनल मैथ्रोबैटी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में फिजिक्स का मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा अवशोषित किया जाता है। ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष कहते हैं कि ऑप्शन बी दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष को दूरदृष्टि भी कहते हैं और दीर्घ भी कह सकते हैं। और ऑप्शन 3 से क्या कहता है, जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन डी मोतियाबिंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। जो मतलब अवतल और उत्तल के बीच जो अवशोषित लेंस होता है वह जरा दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न चलते हैं फिर से। क्या कहता है प्रश्न, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए दृष्टि दोष में, ऑप्शन बी अभिनेत्र के अंतःपृष्ठ पर, कि ऑप्शन सी कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब प्रकाश की किरणें नेत्र पर प्रवेश करती है तो वह अभिनेत्र के पृष्ठ से लौट जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। मतलब जो आता है सूर्य से प्रकाश की किरणें तो वह कण से टकराता है तो वह अधिक कौन सा रंग फैलाव करता है। तो ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नारंगी, ऑप्शन 3 ऑप्शन सी मतलब हरा, ऑप्शन डी नीला। तो यह नीले रंग का जो प्रकीर्णन होता है यह धूल कणों के साथ अधिक फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, आँख का व्यवहार होता है। तो ऑप्शन ए अवतल दर्पण की तरह, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन सी समतल दर्पण की तरह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो आँख का व्यवहार करता है यह उत्तल लेंस की तरह करता है। मतलब हम लोग का लेंस मतलब मानव नेत्र में जो होता है वह उत्तल लेंस होती है। अगला प्रश्न फिर से निकट प्रश्न क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष को निवारण किस लेंस से होता है। तो ऑप्शन ए उत्तल से, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी बाइफोकल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो जो निकट दृष्टि दोष को निवारण होता है वह अवतल दर्पण के द्वारा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। प्रश्न क्या कहता है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरणें का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन ए लाल का, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी हरा। तो जो स्पेक्ट्रम में सबसे झुका हुआ रंग का होता है वह बैगनी होता है। और सबसे ऊपर में हरा होता, मतलब सबसे ऊपर में लाल और बीच में हरा होता है और सबसे नीचे में बैगनी रंग का हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न क्या कहता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी वलयाकार, ऑप्शन डी बाइफोकल। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होती है और उत्तल लेंस के साथ साथ वास्तविक प्रतिबिंब और वस्तु के मतलब वस्तु उल्टा बनता है प्रतिबिंब, लेकिन हम लोग के देखने की क्षमता सीधी होती है। अगला प्रश्न चलते फिर से। जो नेत्र निकट दृष्टि दोष स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसे वह नेत्र क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष,
ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन डी वर्णांधता। मतलब जो निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देखती है तो वह दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। क्या प्रश्न क्या कहता है? सामान्य आँखों में आँख के लिए उसका सामंजन क्षमता कितना होता है? तो ऑप्शन ए 5D, ऑप्शन बी 4D, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी 3D, ऑप्शन 4 क्या कहता है? 2D। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब सामान्य मनुष्य में कितना डी क्षमता होता है? तो 4D क्षमता होती है। अगला प्रश्न चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह होता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनती है। इसके पहले ला में था पटल दृष्टि, उसका आंसर हो रहा था, इसमें रेटिना हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। प्रश्न क्या कहता है? एक एंगस्ट्रम का मान होता है मतलब कितना मीटर बराबर होता है? तो ऑप्शन ए 10⁻10 मीटर, ऑप्शन बी 10⁻8 मीटर, ऑप्शन सी 10⁻11 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? 10⁻10 मीटर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। आँख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपस में बदलती रहती है। तो ऐसे भी इसको क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि मानव नेत्र की वैसी क्षमता जिसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलती रहती है। तो ऑप्शन ए सामंजन क्षमता, ऑप्शन बी स्पष्ट दृष्टि, ऑप्शन सी निकट बिंदु, ऑप्शन डी निम्नतम बिंदु। तो इसका क्या हो जाएगा? समांजन क्षमता। जो हमारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपस में बदलती रहती है वह समांजन क्षमता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेत्र द्वार, ऑप्शन बी रेटिना, ऑप्शन सी परितारिका, ऑप्शन डी सिलियरी पेशियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिलियरी मांसपेशियाँ। यह कैसे होता है? देखिए ये नेत्र है, मान लीजिए यह आइरिस है। तो आइरिस फैलने और सिकुड़ने का कार्य करता है। तो जिससे ये जुड़ा होता है यही होता है सिलियरी मांसपेशियाँ। मांसपेशियाँ कहिए चाहे पेशियाँ कहिए, बराबर बात है। अगला प्रश्न चलते फिर से। समान नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मतलब सामान्य मनुष्य को स्पष्ट रूप से देखने के लिए सबसे कम दूरी कितना होना चाहिए? तो ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 मीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 2.5 सेंटीमीटर। तो सामान्य मनुष्य में मतलब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहे तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न चलते फिर से। प्रश्न क्या कहता है? दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। मतलब जो दूर दृष्टि दोष जिसको किसी मानव को हो रहता है दूरदृष्टि दोष, तो वह साफ साफ कहाँ की वस्तु देख सकता है? दूर की या निकट की? तो ऑप्शन ए दूर की वस्तु को, ऑप्शन बी निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन सी केवल बड़ी वस्तुओं को, ऑप्शन डी केवल छोटी वस्तुओं को। तो इसका जो होता है दूरदृष्टि में, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। स्पेक्ट्रम में प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्रिज्म का, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन डी अवतल दर्पण का, ऑप्शन डी कांच का स्लाइबा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिज्म का जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह प्रिज्म से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न चलते फिर से। प्रिज्म में मतलब एक प्रिज्म में कितने सतह से घिरे होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? 5। जो प्रिज्म घिरा होता है ये ऐसी आकृति का होता है, मतलब इसमें इधर से इधर मतलब जो होता है 5 सतह से घिरा होता है प्रिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? मतलब जो प्रकाश में किरण होता है तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? ऑप्शन ए बैंगनी का, ऑप्शन बी हरे का, ऑप्शन डी लाल का, ऑप्शन डी पीला का। तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम किसका होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। एक वयस्क मनुष्य के लिए दूरी बिंदु होता है, मतलब एक वयस्क मनुष्य का आँख जो होता है दूर कितना देख सकता है? तो ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 250 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी अनंत। तो कोई भी वस्तु अनंत देख सकता है। अधिकतम दूरी पूछेगा तो अनंत, मतलब दूरतम दूरी तो अनंत होगा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश की किरणें का नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। तो जो कैमरे में जो प्रकाश का नियंत्रण करता है तो मानव नेत्र में किसके द्वारा नियंत्रित करता है? तो प्रकाश का नियंत्रित किसके द्वारा करता है मानव नेत्र में? तो आइरिस के द्वारा प्रकाश का नियंत्रण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते से प्रवेश करती है? तो ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी लेंस, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी आइरिस। तो मानव नेत्र में जो प्रकाश की प्रवेश करता है वह पुतली के रास्ते प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दृढ़ पटल, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी कोरायड, ऑप्शन डी आइरिस। तो सबसे ऊपर परत जो होता है वह कॉर्निया का होता है। सबसे बाहरी परत कॉर्निया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। ऑप्शन ए बैंगनी रंग का, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन डी नहीं ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी नीला। तो जो चंद्रमा से देखने पर काला दिखाई देता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। प्रकाश के किन रंग व प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो प्रकीर्णन सबसे कम ऑप्शन ए बैंगनी रंग का, ऑप्शन बी नीले का, ऑप्शन सी पीले का, ऑप्शन डी लाल का। जो प्रकीर्णन सबसे कम होता है वह किसका होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होती है। और सबसे अधिक किसका होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न चलते फिर से। क्या कहता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल से बना होता है? तो ऑप्शन ए 3 रंग, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7 रंग का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 रंग का। यह सभी जानता है क्वेश्चन कि श्वेत रंग जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। यह कथन न्यूटन का था। यह
किसने कथन बोला था? तो न्यूटन ने बोला था कि श्वेत प्रकाश की किरणें में 7 रंग का मिश्रण है। तो यह कथन न्यूटन ने बोला था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी क्या कहते हैं? अगला प्रश्न चलते फिर से। क्या खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए बैंगनी का, ऑप्शन बी लाल का, ऑप्शन सी हरे का, ऑप्शन डी पीले का। जो लाल सभी जानता है कि खतरे निशान में लाल रंग का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते फिर से। इंद्रधनुष के भीतरी हिस्से किस रंग का होता है? तो इंद्रधनुष में जो भीतर मतलब सबसे बीच का रंग कौन सा होता है? तो ऑप्शन ए बैंगनी का, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी लाल का। तो सबसे बीच वाला रंग क्या होता है? तो हरा रंग का होता है। और सबसे ऊपर में लाल रंग होता है और सबसे नीचे में बैंगनी रंग का होता है।